नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि 72 बीपीएससी को लेकर के कौन सा बुक पढ़ें। इसमें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 72 बीपीएससी का जो बुक लिस्ट जानेंगे वो केवल प्रीलिम्स को लेकर होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सर से जानने का, मेंस का भी जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग के साथ रितेश सर हैं जो जीएस सब कोचिंग संस्थान के फाउंडर हैं और सर पढ़ाते भी हैं। सर ने 70th बीपीएससी में लगभग 3000 स्टूडेंट को गाइड किया जो लोग मेंस का तैयारी कर रहे थे। अभी 71 बीपीएससी को लेकर के लगभग 1500 स्टूडेंट सर से डेली इंटरेक्ट करते हैं और सर उनको गाइड करते हैं। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं और सर से जानने का प्रयास करते हैं कि 72 बीपीएससी को लेकर के, प्रीलिम्स को लेकर के बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री को लेकर के। हिस्ट्री का बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। हिस्ट्री में वो 3 पार्ट होता है, जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन सबसे पहले सर से पूछेंगे कि प्राचीन भारत को लेकर के कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए। सर आपसे जानने का प्रयास करेंगे सर कि 72 बीपीएससी को लेकर के आपका बुक लिस्ट क्या होना चाहिए प्राचीन भारत को लेकर के। सबसे पहले इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 72 पे हम लोग बातें करेंगे और बहुत सारे डायमेंशन को कवर करेंगे। आपने जैसे भी प्राचीन भारत की बातें कही है, तो मेरा मानना है कि हिस्ट्री का डिवीज़न देखोगे 3 पार्टों में है, मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक। हाँ सर। तो क्वेश्चन का जो अप्रोच आप देखोगे कि अधिकतर क्वेश्चन, यदि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसे कहें तो वेटेज ज़्यादा है। तो एंशिएंट और मेडिवल्स को लेकर हम अभी भी बच्चे को कहते हैं कि इस पर पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 72 आप भले दे रहे हैं तो आप मान के चलते हैं कि आपके पास 1 साल टाइम है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो एक टाइमलाइन सेट किया गया है कि सितंबर के आसपास एग्जाम होंगे, तो हो सकता है डिले भी हो गए या सितंबर के आसपास होगी, तो मान के चलिए ठीक है, आपके पास 10, 11, 12 महीने आपके पास मिलते हैं। इस दौरान आप पहले ये देखिए कि जहाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं पहले उस और आप अप्रोच करिए। यदि उससे आपको टाइम मिल जाए फिर आप देखिए कि हमें डीपली एंशिएंट पे जाना है या मेडिवल पे जाना है। यूँ कहो तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो लूसेंट पढ़िए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ठीक है आप 5-10 नंबर के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उस पर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आप और सेक्शन को स्किप कर रहे हैं, या हो सकता है फिर वहाँ से नंबर आपके छूट जाएंगे। तो हम कहेंगे लूसेंट पढ़िए, और लूसेंट पढ़ना थोड़ा चुनौती होता है। चुनौती इन द सेंस आप कहें तो सब तो बोल देते हैं लूसेंट पढ़े, लेकिन लूसेंट में इतने सारे फैक्ट्स हैं इसलिए कि परेशानी बढ़ जाती है कि सर फैक्ट्स हैं, कहानी तो है नहीं, फिर वो फैक्ट्स रिकॉल नहीं हो पाता है। तो कोई इशू नहीं। देखिए, जब आप एक ही चीज़ों को 10 बार, 12 बार, 15 बार रिकॉल करेंगे तो वो हम मानते हैं कि आपके वो बैकअप द माइंड में तुरंत नहीं रहते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हो और उसके ऑप्शन देखते हो तो वो क्लिक कर जाता है कि मैंने ये पढ़ा था, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं वो छुपा रहता है। तो अभी भी हम कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय लूसेंट पढ़िए। थोड़ा फैक्ट्स पढ़ना चुनौती है, लेकिन बार बार आप रिकॉल करोगे तो वो चीज़ें आप टैकल आप कर पाओगे आप। तो सर ये कुल मिलाकर सर कहा जा सकता है कि सर प्राचीन भारत को लेकर के लूसेंट का बुक पढ़ना चाहिए जी। वही सर हिस्ट्री में और भी पार्ट है, जैसे मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सर मध्यकालीन भारत के लिए क्या करें और आधुनिक भारत के लिए एंशिएंट मेडिवल्स के लिए अभी जस्ट ही बताया था कि उसके लिए लूसेंट ही पढ़ना है। और आधुनिक भारत के लिए, क्योंकि आधुनिक भारत का वेटेज आप देखोगे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा है और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा है। और मेरा मानना है कि यदि आप कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे तो फैक्ट्स आपके ऑलरेडी रिकॉल होते चले जाते हैं, क्योंकि आप मान के चलो उसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ो। जैसे बुक आपने बोला तो मैंने बोल दिया स्पेक्ट्रम। अब एक बात बताओ, लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ने। अब सपोज करो 1857 रिवॉल्ट दिया हुआ है और एनसीईआरटी में देखोगे तो एक जगह आपको वो नहीं मिलेगा, वो खंड वाइज मिलेगा कि डिवाइड करके कुछ 7th में पार्ट है, कुछ 8th में है, कुछ 9th में, कुछ 10th में, इस तरह।
तो ऐसे में पढ़ना थोड़ा सा चुनौती हो जाता है कि ठीक है अब इसको पढ़े फिर अगले कड़ी में अगले एनसीईआरटी को जाने, इस तरीके से थोड़ा सा ये हेक्टिक हो जाता है। तो हम कहेंगे जिस बच्चे को स्पेक्ट्रम सीक्वेंस वाइज समझ में नहीं आ रही है तो उसको हम लिख के दे सकते हैं कि उसको एनसीईआरटी भी समझ में नहीं आ रही है, तो उसको स्पेक्ट्रम ही पढ़ना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि एक बार में वो समझ में चीज़ें नहीं आएगी, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो वो चीज़ें समझ में आएगी और वहाँ से आपके फैक्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। तो कहते हैं ना कि कंसेप्ट के बिना फैक्ट भी अधूरा है और फैक्ट के बिना कंसेप्ट भी अधूरा है। दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो दोनों को संतुलित वे में लेकर चलना जरूरी होता है। 1857 है या चंपारण है, तो चंपारण से ना जाने कितने बार प्री में क्वेश्चन आए, ना जाने कितने बार आपके मेंस में क्वेश्चन आए। आप इंडिगो रिवॉल्ट की बात कर लो तो इंडिगो रिवॉल्ट से फैक्ट्स हैं, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पीटी के ऊपर बने हैं, और इंडिगो रिवॉल्ट से आपको देखोगे तो मेंस के ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं। तो बहुत सारे यहाँ समझना पड़ेगा कि आपको किस डायमेंशन में लेके चलना। अब सपोज करो कि इंडिगो रिवॉल्ट ही क्वेश्चंस पूछ दिया, अब इंडिगो रिवॉल्ट मन में बच्चे आए तो इंडिगो रिवॉल्ट को बच्चे जोड़ लेते चंपारण से। चंपारण में भी नील एक समस्या था, प्रॉपर वो नील ही, मतलब नील के कारण ही पूरा चंपारण आंदोलन नहीं हुआ, वहाँ बहुत सारी समस्याएं थे जिसमें नील एक रीजन्स हुआ करता था। लेकिन एक नील विद्रोह हुआ जो बंगाल के क्षेत्र में हुआ, पावना वाला क्षेत्र जो था उधर हुआ, तो वहाँ प्रॉपर नील आंदोलन ही हुआ और नील की ही समस्याओं को सिर्फ उठाया गया, नील की ही मुद्दाओं को सिर्फ उठाया गया। तो यदि आप अपने पढ़ाई का डायमेंशन बढ़ाओगे तो आपको चीज़ें धीरे 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 बिल्डअप होती चली जाएगी और प्री और मेंस आसान होता चला जाएगा आपके लिए। जैसे सर ने बताया कि हिस्ट्री को लेकर के कौन कौन सा बुक पढ़ें, जैसे प्राचीन भारत के लिए सर ने लूसेंट सजेस्ट किया, वैसे ही मध्यकालीन भारत के लिए लूसेंट बताया, और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम सर बताएं। हाँ। अब हम लोग चलते हैं करेंट अफेयर्स की तरफ, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिन सेक्शन से पूछा जाता है, जैसे हिस्ट्री से 30 के आसपास पूछा जाता है, कभी 30, कभी 28, कभी 32, वैसे ही करेंट अफेयर्स का है। तो सर करेंट अफेयर्स के लिए हम जो 72 बीपीएससी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्या करें, कैसे अभी से करेंट अफेयर्स को टैकल करें? देखिए